हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीके स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये केस 441 आईटीआर पेज नंबर 71 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 जनवरी 2022 को आया। ये केस सेक्शन 43B को लेकर के है। सेक्शन 43B की जो मेन इंटेंशन थी, जो मेन उसके पीछे लॉजिक था लाने का, वो ये लॉजिक था कि लेजिस्लेचर ये चाहता था कि कुछ आइटम्स जो कि सेक्शन 43B में आते हैं उनकी टाइमली पेमेंट हो और असेसी उन सब खर्चों का बेनिफिट खाली पेमेंट बेसिस पर ले पाए। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का कुछ फिनिश्ड स्टॉक था जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पेएबल बनती थी। असेसी के पास सैंडवेट क्रेडिट अवेलेबल था जो कि असेसी की दूसरी यूनिट्स के अंदर सैंडवेट क्रेडिट अवेलेबल था। असेसी ने इस एक्साइज ड्यूटी पेएबल को अपनी बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर दिखा रखा था और बाद में उसका एडजस्टमेंट जो सैंडवेट क्रेडिट का बैलेंस असेसी के पास खड़ा हुआ था उससे किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने इसके बारे में सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में तहकीकात की और असेसी ने पूरी डिटेल्स फिनिश्ड गुड्स की, उसके ऊपर कितना एक्साइज पेएबल बनता है, कितना असेसी का सैंडवेट क्रेडिट अवेलेबल है, किस तरीके से असेसी ने उसको एडजस्ट किया, वो सारी चीजें जो हैं असेसिंग ऑफिसर को दी और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263 के अंदर इसी आइटम का रिवीजन करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को दिशा निर्देश दिए और ये कहा कि ये जो एक्साइज ड्यूटी पेएबल है ये सेक्शन 43B के अंदर तभी अलाउ होगी जब ये एक्चुअली पे हो जाएगी। जो असेसी ने इसका सैंडवेट क्रेडिट के साथ एडजस्टमेंट किया है वो अलाउ नहीं है। ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कहना था सेक्शन 263 की रिवीजन इनिशिएट करने पर। असेसी ने अपने जवाब दिए, कमिश्नर साहब संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने असेसिंग ऑफिसर को यह कहा कि आप इसका दोबारा रिवाइज्ड ऑर्डर पास कर दो। असेसी ने रिवाइज्ड ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद असेसी ट्रिब्यूनल में गया और ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि यदि एक्साइज ड्यूटी पेएबल है और असेसी का दूसरी यूनिट्स के अंदर भी कोई सैंडवेट क्रेडिट अवेलेबल है तो असेसी उस सैंडवेट क्रेडिट से एक्साइज ड्यूटी पेएबल को एडजस्ट कर सकता है और वो एडजस्ट करना सेक्शन 43B के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव पेमेंट माना जाएगा और ये माना जाएगा कि सेक्शन 43B का ड्यू कंप्लायंस हो गया है। और ITAT ने जो रिवीजन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263 में की थी उसको गलत ठहराया और ये कहा कि वैसे भी ये जो बात है ये चीज कंसीडर हो चुकी है जब असेसमेंट हो रही थी। बकायदा सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस दिया गया था, इसीलिए असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो इरोनियस नहीं है क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने पूरी इंक्वायरी की है असेसमेंट के दौरान। जब ITAT ने असेसी के इस विषय पर असेसी को रिलीफ दे दिया तो डिपार्टमेंट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी ITAT के ऑर्डर को अपील रखते हुए ये कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी पेएबल है यदि वो सैंडवेट क्रेडिट से एडजस्ट कर दी जाती है, चाहे वो सैंडवेट क्रेडिट दूसरी यूनिट्स का ही क्यों ना हो, वो एक कंस्ट्रक्टिव पेमेंट मानी जाएगी सेक्शन 43B के कंप्लायंस में और 43B का डिसअलाउंस जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। इस तरीके से ITAT ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने सेक्शन 43B का जो रिलीफ था वो असेसी को दिया। इस केस में जो मेन बात थी वो ये थी देखने की कि एक छोटे से इशू के लिए असेसी को कितनी लिटिगेशन में जाना पड़ा। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक सेटल्ड इशू पर असेसिंग ऑफिसर ने एक कंसीडर्ड व्यू लिया प्रॉपर इंक्वायरी करके, लेकिन उसका 263 किया गया और उस मैटर को डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट तक ड्रैग किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीके स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये केस 441 ITR पेज नंबर 71 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 जनवरी 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।